कि या तो हत्यारों को जो विदेश में जाकर के छिप करके बैठे हैं और जो छिप करके लोगों को धमकियां दे रहे हैं, या तो उनको लाया जाए, अन्यथा अब 29 मार्च को हम महापड़ाव जयपुर में रखेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। के लिए कौन सा कानून भाई, किस चीज का कानून रह गया? कानून तो धज्जियां उड़ गई ना कानून की। अरे कानून देखना है तो विदेशों का देखो, पता चलेगा क्या होता है कानून। राजस्थान की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर अभी भी मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर करणी सेना ने सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी और इसके साथ ही करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला गोगामेडी ने यह साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 29 मार्च को जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के आसपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शीला शेखावत गोगामेडी ने एनआईए की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाए कि एजेंसी ने अभी तक सिर्फ दिखावे के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि असली आरोपी अभी भी फरार है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच अब एनआईए से हटाकर एजीटीएफ को सौंप देनी चाहिए ताकि असली साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जा सके। शीला गोगामेडी ने इस दौरान ये भी आरोप लगाया कि आज भी कुछ बदमाश गोगामेडी के नाम का इस्तेमाल कर व्यापारियों और आम लोगों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और प्रशासन इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ उसी तरीके से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करणी सेना ने यह साफ शब्दों में सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। संगठन का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 29 मार्च को जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। और इतना ही नहीं, शीला शेखावत गोगामेडी ने यह तक चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे वहीं पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शीला शेखावत गोगामेडी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कि या तो हत्यारों को जो विदेश में जाकर के छिप करके बैठे हैं और जो छिप करके लोगों को धमकियां दे रहे हैं, या तो उनको लाया जाए, अन्यथा अब 29 मार्च को हम महापड़ाव जयपुर में रखेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे और सरकार को सीधे सीधे चेतावनी देंगे कि या तो हमारी मांगे मानी जाए, अन्यथा फिर मैं आत्मदाह वहीं पर करूंगी। तो सरकार के लिए ये हमारा संदेश होगा कि या तो हमें न्याय दे दीजिए, अन्यथा हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। सरकार ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया, उसके बारे में आपके सरकार से क्या वार्तालाप हुई? कुछ वार्तालाप होती ही नहीं है। हम जब पूछते हैं एनआई के पास में जाकर के कि बताइए हमारे केस में क्या चल रहा है, तो उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना होता है कि हम अपनी जानकारी दे नहीं सकते, अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप दिल्ली जाइए। तो मुझे एक बात बताइए, चलो मैं तो दिल्ली जा सकती हूँ, लेकिन ऐसा ही किसी और के साथ अगर ये कांड होता तो क्या आम आदमी रोजाना दिल्ली जाकर के अपने केस के बारे में पूछता? मैं तो कहती हूँ एनआई की जांच ही हमारे को फर्जी दी गई है। एनआई ने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया और सरकार इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि इन लोगों को अगर बचा रही है तो सरकार ही बचा रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार इनको बचा रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं? तो फिर बताइए मुझे कि आए दिन जो धमकियां आती हैं, क्या प्रशासन इनको पकड़ नहीं सकता? मैं कहती हूँ अगर प्रशासन अपनी पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर धरपकड़ हो सकती है। आप मुझे बताइए, जहाँ रंगदारी के लिए मांग की जाती है कि वहाँ से 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, लोगों को आए दिन फोन आते हैं, क्या वहाँ पर कोई लोकल बंदा शामिल नहीं हो सकता? भाई आपके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, एक आम आदमी को पता होता है, एक बाहर बैठे विदेश बैठे आदमी को पता नहीं है कि हमारा फोन नंबर क्या है। आपका फोन नंबर मुझे आज तक नहीं पता। तो जो लोकल बंदा होता है वो लोकल बंदा ये नंबर देता है। और पुलिस प्रशासन अगर चाहे, पुलिस प्रशासन भी नहीं, मैं कह रही हूँ अगर शासन चाहे तो इन लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकता है। मैं कहती हूँ देखने की जरूरत क्या है, हमारे पास उदाहरण है यूपी में, देखिए ना, योगी जी 1 घंटा भी नहीं देते, एनकाउंटर सीधा देके देखो धमकी। अगर किसी की औकात है, किसी के बाप ने माँ ने दूध पिलाया है, किसी के बाप ने ऐसे जन्म दिया है उसको, तो मैं कहती हूँ एक बार यूपी में जाकर के एक बार कांड करो, पता चल जाएगा तुम किस नस्ल के हो। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में राजस्थान की सरकार जो है बीजेपी की, वो क्यों आपको सहयोग नहीं कर रही है? क्यों ऐसा आपको लगता है?
वैसे तो देखिए कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजा हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जो आम जनता की आवाज है, तो वही मेरी भी आवाज है कि पर्ची की सरकार चलती नहीं है। कठपुतलियां थिरकती हैं, काम नहीं करती। कठपुतलियों को उंगली पे नचाया जाता है, काम नहीं करते वो लोग। तो हमारी सरकार का यही हाल है। बीजेपी सरकार और करनी सेना ने वादा किया था कि राजस्थान की जनता के लिए हम पूरी सुरक्षा देंगे, तो सुरक्षा कहाँ गई? बीजेपी ने सरकार ने दे दी ना हमें सुरक्षा। पहले जब सरकार बनी नहीं और बहुमत से हमारे राजस्थान में जब सरकार आई, तो सबसे पहले हत्याकांड करवाया ना सुखदेव सिंह गोगामेडी को। ये हमारी सुरक्षा ही थी और क्या था। सरकार अपना जब भी कोई गेम खेलती है, सरकार जब भी प्रदेश में बनती है, उससे पहले उठा करके देख लो कोई भी आप। मैं कहती हूँ सबसे पहले एक हत्याकांड होता है, उसके बाद सरकार बनती है। तो बीजेपी जीतने का कारण ये जो हत्याकांड हुआ उसमें लिप्त है कुछ लोग। बिल्कुल 100% है। आप मुझे बताओ ना कि जो आदमी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं, क्यों बिठा रखा उनको? अमित शाह जी जहाँ के रहने वाले हैं गुजरात में, वहां पर वो दरिंदे बैठे हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी है Y+ की, Z+ की। क्यों? आम जनता को मरवाने के लिए रोजाना धमकियां देते हैं। अरे मैं कह रही हूँ, एक बात बताओ, जेल बनाई किस लिए जाती है? हत्यारों को पकड़ करके उनको सजा देने के लिए। लेकिन उनको फोन दे रखे हैं हमें धमकाने के लिए, लोगों को पास मैसेज करने के लिए। कौन सा कानून भाई? किस चीज का कानून रह गया? कानून तो धज्जियां उड़ गई ना कानून की। अरे कानून देखना है तो विदेशों का देखो, पता चलेगा क्या होता है कानून।